ये कहानी है रिया नाम की एक बहुत ही प्यारी और नेक दिल लड़की की, जो एक छोटे से गांव में रहती थी। बेचारी रिया के माता पिता नहीं थे, फिर भी वो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है और सबकी मदद करने के लिए तैयार रहती थी। गांव का हर इंसान उसे उसके अच्छे मन के लिए प्यार करता था। वो छोटे मोटे काम करके अपना पेट भरती थी, पर उसके चेहरे पर कभी कोई शिकन नहीं होती थी। हाँ, उसके दिल में एक छोटा सा सपना जरूर था। काश उसके पास भी सुंदर जूते होते, जिन्हें पहनकर वो दुनिया की सैर कर पाती। एक दिन की बात है, वो जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके लौट रही थी कि तभी उसकी नजर एक बूढ़ी अम्मा पर पड़ी। वो बेचारी एक पेड़ के नीचे खड़ी हुई दर्द से कराह रही थी कि तभी अचानक से वो बेहोश हो जाती हैं। बूढ़ी अम्मा को बेहोश देखकर रिया डर जाती है और बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद करने लगती है। बूढ़ी अम्मा होश में आकर रिया को एक प्यार भरी निगाह से देखती हैं और फिर वो वहां से गायब हो जाती हैं और एक बहुत ही खूबसूरत परी में प्रकट होती हैं। ये देखकर रिया के होश उड़ जाते हैं कि तभी परी उससे कहती है, रिया, तुमने बिना कुछ सोचे समझे मेरी मदद की है। तुम्हारे इस अच्छे दिल ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं तुम्हें इसका इनाम देना चाहती हूँ। इतना कहकर परी ने रिया को एक जोड़ी सुंदर चमचमाते हुए सैंडल दिए। वो सैंडल ऐसे लग रहे थे मानो किसी ने आसमान से तारे तोड़कर बना दिए हों। परी ने समझाया, रिया, ये कोई मामूली सैंडल नहीं है, ये जादुई है। इन्हें पहनकर तुम जिस भी जगह के बारे में सोचोगी, पलक झपकते ही वहां पहुंच जाओगी। रिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने जल्दी से वो सैंडल लिए और परी को दिल से धन्यवाद कहा। उसके बाद परी वहां से गायब हो जाती है। घर पहुंचते ही रिया से रहा नहीं गया और उसने फौरन उस जादुई सैंडल से एक जोड़ी अपने लिए सैंडल मांगे। उसने अपनी आंखें बंद की और एक रंग बिरंगे फूलों वाले बगीचे के बारे में सोचा और जैसे ही आंखें खोली, वो सच में एक सपनों जैसे बगीचे में खड़ी थी। चारों तरफ खिले हुए फूल और बहुत ही चमकता हुआ पेड़ था। वो बगीचा इतना सुंदर था कि रिया उसे देखकर बहुत खुश होती है। थोड़ी देर वहां घूमने के बाद उसने आंखें बंद की और बर्फीले पहाड़ों के बारे में सोचा। अगले ही पल वो बर्फ के पहाड़ पर पहुंच चुकी थी। उस जादुई सैंडल की मदद से उसने ना जाने कितनी ही अनोखी और सुंदर दुनिया की सैर की थी। उसका सपना जो अब सच हो गया था। एक दिन सैंडल उसे एक ऐसी मजेदार दुनिया में ले गई जहां चॉकलेट की नदियां बह रही थी और पेड़ों पर कैंडी उग रही थी। वो इस दुनिया में खोई हुई थी कि तभी उसने देखा एक छोटी सी परी सिसक सिसक कर रो रही थी, क्योंकि वो एक रस्सी से बंधी हुई थी। एक पल के लिए रिया के मन में आया कि छोड़ो, मैं इस मजेदार दुनिया का मजा लेती हूँ। लेकिन फिर जब उसने उसका चेहरा रोते हुए देखा तो उसका दिल पिघल गया और उसने सोचा, अरे नहीं, इसको दुखी देखकर मैं अकेली कैसे खुश रह सकती हूँ। नहीं, मुझे इसकी मदद करनी ही होगी। रिया तुरंत उस चॉकलेट की नदी को पार करके उस परी को बचा लेती है। परी इतनी खुश हुई कि उसने खुश होकर रिया को बहुत सारी चॉकलेट्स दी। उस परी की मदद करके रिया को जो खुशी मिली, वो उन जादुई दुनियाओं को देखने की खुशी से कहीं ज्यादा सच्ची और गहरी थी। उसे एहसास हुआ कि असली खुशी तो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। उसी पल वो परी उससे मुस्कुराते हुए कहती है, रिया, आज तुमने असली जादू पहचान लिया है। ये सैंडल तुम्हें सिर्फ सुंदर जगह दिखा सकती हैं, लेकिन असली जादू तो तुम्हारे दयालु दिल में है। यही वो जादू है जो इस दुनिया को सच में खूबसूरत बनाता है। परी की बात सुनकर रिया के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई। जब वो अपनी दुनिया में लौटी तो उसके सैंडल अब साधारण हो चुके थे, लेकिन रिया पहले से कहीं ज्यादा खुश और संतुष्ट थी। वो जान चुकी थी कि सबसे बड़ा जादू हमारे अंदर की अच्छाई ही है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? यही कि असली जादू किसी महंगी चीज या जादुई शक्ति में नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के प्रति दया दिखाने, मदद करने और एक अच्छा इंसान बनने में होता है। अच्छाई ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई
तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, ऐसी ही और प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।